हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं आप सबका प्यारे 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 धीरे सर आप सबको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय दाब एवं तापमान। ठीक है, तो इसको आज हम लोग खत्म करने से पहले हम लोग ने कल क्या पढ़ा था। तो हमारा वायुमंडल पढ़ा था जो कि 10 तारीख को किए थे। हम लोग 10 तारीख क्लास में किए थे। आज 11 तारीख है, उससे भी ऑफकोर्स हम लोग नेक्स्ट डे का आज अलग अगला क्लास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन कल के पढ़ाई लिखाई जो टॉपिक था उससे आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो ये है 28%। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, वायुमंडल जो हम लोग नीचे सबसे निचला वायुमंडल है इसका क्या नाम है। सबसे पहले केवल 3 सेकंड दिया जाता है, 1 2 3। ठीक है, तो वायुमंडल का जो निचला परत होता है उसका नाम है क्षोभ मंडल, यानी क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर उसका स्टैटिक पेयर होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला है नाइट्रोजन 78%। और सबसे निचला परत क्या है, क्षोभ मंडल। और उसका जो ध्रुव से कितना दूरी होता है, तो 8 किलोमीटर, और विश्व तरीका से 18 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद होता है तो आप लोग को बहुत चीज़ पता है इसमें। और आगे आप लोग को पता होना चाहिए कि वायुमंडल कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग का वायुमंडल जानते हो 5 प्रकार के हैं। पहला है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और इसके बारे में लोग चलते हैं एक ही बार। वायुमंडलीय दाब, क्या, वायुमंडलीय दाब व तापमान, ये टॉपिक है आप लोग का दोस्तों। ये क्या है, टॉपिक है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन उठता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र है उसका क्या नाम है। तो वायुमंडलीय दाब को नापने का जो यंत्र है उसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है, वायुमंडलीय दाब को मापने का एक मशीन है, इसका क्या नाम है, बैरोमीटर। क्या नाम है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायु दाब को कह सकते हैं मापते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं वायुमापी यंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु दाब को नापता है। ठीक है, देखो, पवन जो हवा होता है वो साधारण रूप से हर एक जगह होता है। ठीक है, हर एक जगह पाया जाता है ना हवा। और देखो, वायु क्या होता है, हमको देख नहीं, हम लोग वायु को देख नहीं सकते हैं और ना ही वायु हम लोग को देख सकता है। ये तो वही बेंचमार्क वाली बात हुई ना। देखो, वायु हम लोग को नहीं दिखता है, तो तुम लोग पता नहीं था इससे पहले ना, तो अब पता चल गया ना कि हवा हम लोग को नहीं दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पूरे समय हमारे ऊपर दबाव डालता है, इसलिए कहा जाता है। अब सुनो, अब बता देंगे तुम लोग हंसोगे या अलग अलग कमेंट करोगे। इससे पहले हम लोग को कारण बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कुछ जो पूछने वाला था भी उसका जवाब बताएंगे। ठीक है, देखो, वायुमंडलीय हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, जिससे हम लोग का शरीर क्या होता है, प्रेशर बनाता है। क्या होता है, प्रेशर बनाता है। देखो, अब बताते हैं वायु। ठीक है, वायुमंडल, देखो, वायु हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तब पर भी हम लोग के ऊपर दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर काफ़ी दबाव डालता है, किंतु उसे अनुभव करते नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग क्या करते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से भी समान दाब लगता है। कहाँ, बाहर की ओर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक आदमी है, एक लड़का है। लड़का के ऊपर वायुमंडल का दाब आ रहा है, ठीक है, तो वायुमंडल का दाब हम पर बढ़ रहा है ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं, बाहर की तरफ वायुमंडल की तरफ दाब लगाते हैं। इसलिए क्या आता है, अंतरिक्ष से जब बाहर जाएंगे ना, अपने वायुमंडल से बाहर जाएंगे हम लोग, तो हम लोग का शरीर क्या होगा, फट कर चिथड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से एकदम समान 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 दाब बाहर की ओर लगाता है या ढकेलता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वायुमंडल स्थिर रहता है, इसलिए यह पृथ्वी पर दबाव डालता है, इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वायुमंडल स्थिर रहता है और इसलिए यह पृथ्वी पर क्या करता है, लगाता है या दाब डालता है, उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कम हो जाता है और वायु दाब को एक यंत्र द्वारा नापा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग बैरोमीटर। ठीक है, इतना तो बात क्लियर हो ही गया होगा, इसमें बस इंपॉर्टेंट यही चीज़ दिया है। ठीक है, बाकी आगे आते हैं।
देखो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, हम जैसे जानते हैं, जो तुम लोग तो जानते ही होगे, हमको नहीं पता है भाई, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं यार, जा रहे हैं हम, पता नहीं यार। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल दाब और तापमान दोनों ही कम होते जाते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान में परिवर्तन होने के कारण वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बस 5 को यार। कितना? 5 को। पहला है, अंगूठा नहीं है, पहला है बोले हैं। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मत कह देना। ठीक है मेरे स्टूडेंट हो, बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य होता है। बाह्य मत कहते ना, बाह्य होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो हम जैसे जैसे ऊपर के जाते हैं, वायुमंडलीय का जो दाब होता है और तापमान होता है, दोनों कम होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान में परिवर्तन होने के कारण वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल जो वायु दाब के अंतर होने से वायु में गति उत्पन्न होता है, और इस गतिशील वायु को क्या कहते हैं? इस गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं, हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, जो भी कह सकते हैं उसको कह सकते हैं। मतलब प्राचीन सब का तो हद ही नहीं यार, बुक में हवा, पवन, वायु, वाह बहुत अच्छा लगता है नहीं। ठीक है, हम लोग तो पता ही नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं। देखो बुक की बात करें तो देखो, वायु वायु यानी पवन जो होता है, पवन किसको कहते हैं? तो वायु दाब के अंतर होने के वायु दाब में अंतर होने से वायु की गति उत्पन्न होती है। इस गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। नहीं पता था ना पहले, अब पता चल गया ना। चलो आगे चलते हैं। सर्वत्र पृथ्वी पर वायुदाब एक जैसा नहीं होता। सर्वत्र पृथ्वी पर मतलब सब जगह, पृथ्वी पर पूरा सब जगह का होता है, एक जैसा ही वायुदाब नहीं होता, एक जैसा ही वायुदाब नहीं होता, एक जैसा वायुदाब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा जो वृत्त होता है कि पृथ्वी के आगे पीछे क्या होता है? विषुवत रेखा एक वृत्त जो होता है, इस वृत्त के ऊपर क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, कि यहाँ पृथ्वी पर बहुत गर्मी पड़ती है। उफ, गर्मी यार, कूलर कहाँ है यार? अबे कूलर लाओ यार, ठंडा गर्मी लग रहा है। हाँ तो कूलर लग गया। हाँ तो आते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर। कूलर लग चुका है, आवाज़ नहीं आ रही है, गरीबों। यहाँ वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और यहाँ वायु का दाब कम होता है। ठीक है, इसे विषुवतीय मंद वायु दाब या वायु विहीन या विषुवत प्रशांत पेटी भी कहते हैं। सॉरी, रेखा के आसपास के समुद्र का भाग जहाँ न के बराबर वायु होता है और पतवार वाले जहाज नहीं चलते हैं कहते हैं। ठीक है, अब देखो विश्वत प्रशांत पेटे किसे कहते हैं? तो इसके बारे में दिया था नीचे में, जिसको हमने पढ़ चुका है। तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर अभी आपको समझाते हैं एक चीज़। ठीक है, हाँ समझाते हैं, गद्दारी मत करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, देखो वायुमंडल जो पृथ्वी है, मान लो यहाँ मान लो पृथ्वी बना रहा है, इधर मान लो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को ऊपर 5 भाग में बांटा गया, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, हो गया। ये गोला 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 टाइप का होगा। ठीक है, गोला गोला टाइप का होगा। 5 हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, जो हो गया संताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो यही कह रहा है कि वायु दाब में अंतर, ठीक है, मतलब ये ऊपर से दबाव डाल रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है। ठीक है, जब ऊपर से दबाव डाल रहा है ना, तो वायु क्या हो रहा है? गति, मतलब देखो मान लो कि यहाँ पर हम लोग ये मान लो हाइलाइटर यहाँ पर रख देते हैं, इसको मान लो पीछे धक्का देते हैं, तो क्या होगा? ये आगे की तरफ गतिशील होगा ना, जैसे यहाँ पर ऐसे देंगे आगे की तरफ गतिशील हो जाएगा। तो वैसा ही क्या होगा ना कि ऊपर जब दबाव डालता है ना, तो नीचे का जो हवा होता है, प्रेशर बनता है, क्या तो हटते जाता है, हटते जाता है, हटते जाता है। ठीक है, हाँ, और हटते जाएगा तो क्या होगा? हटते जाएगा तो क्या होगा? देखो नीचे का होगा, हटते जाएगा, और जब हटते जाएगा क्या होगा? वहाँ प्रेशर बनेगा, और जब हवा वहाँ का जो रहेगा ना, दबाव के कारण गति में आ जाएगा। मतलब देखो जैसे मान लो कि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है ना, तो गैस अंदर से क्या होता है? ऊपर की तरफ निकलता है, सीटी की तरफ जाकर क्या होता है? वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही जब ऊपर से पूरा दबाव पड़ेगा, ऊपर से नीचे का हवा क्या होगा? इधर उधर भागेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं पवन, पवन या हवा। अब पवन सिंह का डिफिनेशन नहीं दिए बच्चा लोग। ठीक है, ये मत कहना पवन सिंह किसे कहते हैं यार? वायु में वायुमंडल का जो दाब लगता है, उसके बीच के अंतर के वायु में जो गति उत्पन्न होती है, उसे पवन सिंह कहते हैं। यार फायदा ही नहीं है।
देखो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। चूंकि जो वायुमंडल होते हैं ना, कोई स्थान निर्वात नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल में कोई स्थान निर्वात नहीं रह सकता है, ठीक है, रहता है। अतः आसपास में अपेक्षाकृत ठंडे और उच्च दाब वाले क्षेत्रों में वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र में निर्वात स्थान से को भरने के लिए आ जाती है। अब निर्वात मतलब क्या होता है? खाली जगह यार, ऑफ कोर्स खाली जगह। तो जब देखो, जब निर्वात में देखो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ निर्वात होता है, ठीक है। देखो यहाँ समझते हैं। देखो मान लो सपोज डैट यहाँ का हवा, मान लो यहाँ पर हवा नहीं है, ठीक है। यहाँ का हवा नहीं है, तो हवा कब वहाँ से गायब होगी? जब हवा को थोड़ा सा हीट मिलेगा, हवा गर्म होगी ना, तो क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी। जब यहाँ की हवा ऊपर की तरफ चल जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर कोई ठंडी हवा आसपास में होगी। देखो ठंडी चीज़ भारी होती है, इसलिए वो नीचे होती है। पानी का कण देखो, पानी का कण नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो एटम होता है वो भारी होता है। H2O, दो वो H से और O से बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन का दो अणु है, परमाणु अणु है जो भी है, और ऑक्सीजन का एक ठो है, तो इसीलिए भारी है। और लेकिन जब बाद में क्या होता है, बाद में भी नमी वैसा ही होता है, पानी का सूत्र वही होता है, बस वो क्या होता है, वाष्प के रूप में गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो गर्म चीज ऊपर ही उठता है। अब मरने के बाद भी हम लोग ऊपर ही चले जाते हैं राख में, ठीक है। आगे जाते हैं, हम लोग टॉपिक से भटक जा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो आगे आते हैं। देखो वायुमंडल जो वायु हो गया ना, वो आगे आते हैं। इस प्रकार के पवन उत्पन्न होते हैं, जैसे मानसून इन पवनों के चलने, यानी ये जो हवाएं चलते हैं ना, चलने का एक अच्छा उदाहरण है। मानसून इन्हीं हवाओं के चलते आता है। मान लो कि यहाँ से गर्म हवाएं, देखो मान लो यहाँ यूपी बिहार है, नक्शा नहीं आ रहा है बनाने, क्या गुंडा बनेगा रे। हाँ तो ये है हमारा ब्लैंक मैप। और देखो यहाँ मान लो यूपी बिहार इधर के रूप में, तो यहाँ का जो गर्म हवाएं होती है ना, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिससे इधर से हवा जो इधर समुद्र के तरफ जो ठंडी हवाएं होती है, इधर एकदम तेजी से आती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्लैंक सा आ जाता है, मतलब खाली जगह आ जाता है, निर्वात का जो स्थान हवा बन जाता है, निर्वात स्थान बन जाता है, जैसे वहाँ पर हवा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या आता है, निर्वात स्थान बन जाता है, जिसको भरने के लिए यहाँ से ठंडी हवा इधर से क्या होती है, इधर से इधर आती है, जिससे क्या होता है, मानसून कहते हैं कि यार मानसून आ गया। चलो यार रोपनी सोनी करते हैं, चलो। हाँ हाँ तो रोपनी सोनी हो ही रहा है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर मानसून आ जाता है, इससे मानसून क्या होती है, ठंडी हवा होती है। और कह रहा है कि मानसून इसी का एक उदाहरण है। क्या है? बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मानसून का है, इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। आगे आते हैं तो कह रहा है कि मानसून इसी का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानसून वायुमंडल के संचरण से संबंधित है, जो कि ऋतुओं के रूप में लौटता है। देखो मानसून जो होता है ना, मानसून जो होता है, मानसून ये क्या होता है ना, ये मौसम की तरह आता है, मौसम की तरह चला जाता है यार, जैसे मैं चला जाता हूँ। यद्यपि जैसे मेरा वीडियो नहीं आता है, वैसे मानसून भी आता है चला जाता है। वैसे ही मेरा भी आता है 10 दिन 20 दिन, एक महीना नहीं आता है, ठीक है। क्या कहते हैं, खैर टॉपिक छोड़ो उसको। केवल हिंद महासागर में ही मानसून का वास्तविक रूप से पता लगाया जाता है, ठीक है। हिंद महासागर कहाँ है वैसे प्यारे बच्चे लोग? तो अभी नक्शा खोल कर दिखा रहे हैं ना आपको, हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत का नक्शा में देखा है, बहुत बड़ा है। तुम लोग को खोल कर दिखाने में ना टाइम लगेगा। छोटा सा नक्शा निकालते हैं तुम लोग को, इंडिया का छोटा सा आ जाए भाई, छोटा सा आ जाए। हाँ तो ये देखो, अरे यार ये तो बहुत छोटा है, देखा, छोटा से भी छोटा नक्शा आ गया। देखो ये है हम लोग का मैप। इस मैप में हिंद महासागर तुम लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट में करें, हिंद महासागर कहाँ दिख रहा है। हिंद महासागर नीचे में, एकदम नीचे में देखो, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, मतलब ये तीनों, इसको ना क्या क्या इतना को घेरा हुआ है, दिख रहा है ना, इतना को घेरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, पेनिसुएला कहते हैं, पेनिसुएला। पेनिसुएला कोई कहता है, कोई कहता है पेनिसुएला, हम कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं यार, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर आप लोग का है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की तरफ होता है। ये है करावती, जो कि अन्य लक्षद्वीप है, ठीक है। इसको करते हैं साइड, ठीक है। तो आते हैं आगे, ठीक है। कि गोलार्ध, गोलार्ध के बारे में सुने हो? गोलार्ध, गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने गर्म
कि अपने मार्ग से, देखो उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने मार्ग से दाईं ओर विचलित होती है और दक्षिण गोलार्ध में पवन अपने मार्ग से बाईं ओर विचलित होती है, मतलब जाती है, भागती है, चलती है, जिसे भी कह सकते हैं। अब याद कर लो, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दाईं ओर। मान लो यहाँ, मान लो ना, देखो ये पृथ्वी है ना, ऊपर की तरफ क्या होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, आप सबको हमेशा पता है। नेक्स्ट के दो कंट्रोल कंट्रोल मैप को देखो यार, मैप अपने साथ एक, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप लेकर रहा करो, ठीक है। जैसे मैं लेकर हूँ लेकिन पढ़ा नहीं रहा तुम्हें। देखो आगे आते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक है। हाँ, देखो ऊपर का नॉर्थ का जो होता है, उत्तर का दाईं ओर जाता है, दाईं ओर। दाईं कौन सा होता है, दाईं। अगर तुम लोग को दाईं बाईं नहीं आता है ना, तो हथवा को थोड़ा सा ऐसे करो, अपने हाथ को ऐसे करो, हाथ को ऐसे करो। इधर वाले हाथ से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, इधर वाले हाथ से डी बन रहा है, तो बी वाला बायां, डी वाला दायां, बस सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल थ्योरी, जो कि कह सकते हैं रूल नियम थ्योरी, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। दायां दायां बायां, हाँ बायां दायां, ठीक है। तो साउथ का जो नॉर्थ का होता है दायां जाता है और साउथ का बायां आता है, इतना याद कर लो बस, ठीक है। इसको कभी किसी दूसरे वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आगे आते हैं, तो व्यापारिक, अगर तुम इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स कर दोगे ना, 500 लाइक, कितना, 500 लाइक, लाइक केवल लाइक के बारे में बात कर रहे हैं, तब वीडियो बना देंगे पक्का। आगे आते हैं, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय जो होता है ना, पूर्वी पौने, तीन प्रकार के अस्थाई पौने हैं। आप कह सकते हैं कौन अस्थाई पौने कितने प्रकार की है, तो तीन प्रकार की हैं, ठीक है। तो अपना करते हैं प्लट, पन्ना हो गया प्लट। आते हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़ते हैं, देखो अस्थाई, अस्थाई पवन, अस्थाई पवन क्या होता है, हाँ तो देख सकते हो, अस्थाई पवन होता है, व्यापारिक पवन होता है। अस्थाई पवन कितने प्रकार होता है, अस्थाई पवन तीन प्रकार के होता है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वी पवन, ठीक है। अब देखो पवन की बारे में बात करें तो भारत में एक और पवन बहता है, इसका नाम है आवर्ती पवन। भारत में एक और पवन बहता है, इसका नाम है क्या, आवर्ती पवन, आवर्ती पवन। अच्छा, आवर्ती पवन के बारे में बात करें तो भारत में बहुत सारे पवन चलते हैं, जैसे कि उत्तरी भारत में ना, देखो मैदानों में एक नाम है लू, लुल्लू वाला नहीं, लू बोल रहे हैं बस, ठीक है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलता है, और कुछ अन्य स्थानों पर जैसे कि एनीमोमीटर का प्रयोग बहती हुई पवन की गति मापने के लिए किया जाता है। अब तुमसे दो क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब नापने के लिए और बहती हुई पवन की गति मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यंत्र करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में यंत्र होता है। तो देखो पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर और वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर। हाँ तो बहुत हो गया ना। अरे एक और जिक्के देखते हैं, देखो यहाँ पर बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर का खोज कब किया गया था, किसने किया था, कहाँ कराने वाला था। तो देखो बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडल के दाब में वायुमंडल के दाब में होता है, के परिवर्तन में होता है। तो बैरोमीटर का होता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। और इसका खोज किसने किया था, ई टेरसेली ने किया था। कहाँ कराना था, इटली कराना था, 1644 में किया था। कब, किसने, कहाँ कराने वाला था, तो ई टेरसेली ने किया था, 1644 में किया था, इटली करने वाला था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और तुम लोग को एक चीज बता दें कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, जिस डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, उस डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए भारत सरकार ने तो बहुत सारा काम किया है, जैसे कि आपको क्या क्या बताएं, लेकिन बताएंगे जरूर हम, ठीक है। भारत सरकार ने कहा कि उसके लिए एक दिशा सूचक यंत्र बनाया है। किसके लिए यार, अपने लिए नहीं, ठीक है। हाँ देखो भारत सरकार ने एक दिशा सूचक यंत्र बनाया है, जिसमें क्या किया करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग पवन को नापते हैं, पवन को नहीं, पवन की दिशा को नापते हैं। अब मिलेगा तो दिखाएंगे ना, तुम लोग के लिए मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, तो हम लोग के वीडियो में बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जो ठोक के दीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस 30-40 मिनट का ही होगा, बात अलग है। मिल ही नहीं रहा है, खोज रहे कभी का। हाँ देखो, तुम लोग के लिए एनसीईआरटी का बुक दिखा खोल दिए, ठीक है। देखो ये ऑफकोर्स इंग्लिश मीडियम है, तुम लोग, देखो गरीब लोग गरीब होते हैं अपनी हरकतों से, ठीक है।
देखो ये है दिशा सूचक यंत्र, ये भी है मतलब दिशा का नहीं करें, मतलब हवा का दिशा निकालने के लिए क्या आता है, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टू वाइंड डायरेक्शन एंड स्पीड इन द एनीमोमीटर। ठीक है, सिंपल, ये क्या है, सिंपल डिवाइस है जिसको कहते हैं एनीमोमीटर, जो क्या करता है, जो वायु के गति को गति करे, डायरेक्शन को मापता है। ठीक है, क्या करता है, डायरेक्शन और स्पीड को नापता है। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो उसके लिए देखो आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखो फ्रांस में जो एक राइन घाटी है ना, उसमें अल्पस पर्वत में, और अल्पस पर्वत से, देखो फ्रांस में एक राइन नहीं, शायद राइन ही होता है, राइन घाटी होता है, राइन का है घाटी है। ठीक है, घाटी घाटी नहीं करे, घाटी करें, एक राइन घाटी है, उसमें करे, उसमें अल्पस पर्वत से, क्या, अल्पस होता है, हाँ, अल्पस पर्वत से उत्तर में निम्न ताप की पर्याप्त ठंडी और शुष्क पवनें बहती हैं। ठीक है, इस उत्तर अल्पास से उत्तर में क्या होता है, यहाँ से उत्तर में नॉर्थ ऊपर की तरफ क्या होता है, ठंडी एवं क्या होती है, ठंडी एवं शुष्क हवाएं क्या होती है, बहते हैं। ठंडी एवं शुष्क हवाएं बहती हैं, ठंडी एवं शुष्क हवाएं बहती हैं, ठंडी एवं शुष्क हवाएं, ठंडी एवं शुष्क हवाएं बहती हैं, हवाएं बहती हैं। क्लियर, इतना बात क्लियर। आगे आते हैं, इतना क्लियर होगा तो आपको बहुत चीज़ क्लियर हो गया। जो स्थानीय फसलों को हानि पहुंचाता है, जिसे कहते हैं मिस इंडिया नहीं कर रहे हैं, मिसरॉल, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जो है ना ठंडी हवाएं अल्पास पर्वत से निकलती है, इसको कहते हैं हम लोग, ये क्या करता है, वहाँ के स्थानीय जो कृषि है ना, खेती बाड़ी, वहाँ कुछ को खराब करता है, जिसे कहते हैं हम लोग मिस्ट्राल मिस्टराल। ठीक है, यह एक अन्य स्थानीय उष्ण पवन है, यह एक अन्य स्थानीय उष्ण पवन है। ठीक है, यह गर्म पवन सहारा से इटली पहुंचती है, यह क्या होता है, गर्म पवन सहारा से इटली पहुंचती है। ठीक है, सहारा मतलब सहारा रेगिस्तान के बारे में बात कर रहा है, सहारा रेगिस्तान से इटली पहुंचती है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान इटली पहुंचती है। ठीक है, हाँ, तो आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा हल्ला ज़्यादा हो गया नहीं। ठीक है, देखिए स्थानीय जो होता है ना, मतलब मिल्टास कहते हैं इसको, हाँ, या कहाँ थे यार, सारा से इटली आती है। यह एक अन्य स्थानीय उष्ण पवन है। कौन, देखो इसको करा है उष्ण पवन है, कहाँ मिल्टास का है, उष्ण पवन है। ठीक है, ये क्या होता है, फसलों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, क्या कहता है, फसलों को हानि पहुंचाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, फसलों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, यह गर्म हवाएं क्या होती है, सहारा से इटली तक पहुंचती है, यह उस क्षेत्र की वनस्पति को नष्ट कर देती है, जिससे वह बहती है। देखो ये इतना घातक गर्म हवाएं है ना, जो जिस रास्ता जाती है ना, ये क्या है, गर्म हवा है, उष्ण वाला गर्म हवा है, ये जिस रास्ते जाती है वहाँ का क्या होता है, अरे फूल नहीं बनाना, फूल का होता है, मुरझा जाता है। ठीक है, फूल मुरझा जाता है, यहाँ पर ऐसे फूल है, यहाँ पर ऐसे गिर गया, मुरझा जाता है। ठीक है, यहाँ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो फूल खराब हो जाता है, मतलब खेती बाड़ी सब खराब करता है ऐसे, तो ये मेरी तरह है। ठीक है, जहाँ जाता है वैसे खराब कर देता है। आगे आते हैं, तो यह हवाएं, ये जो जिसमें नष्ट कर देता है, जिससे यह बहती है, बादल, वर्षा, बर्फ, ओले आदि वनस्पति मंडल से उपस्थित जल वाष्प के द्वारा बनते हैं। मतलब ये जहाँ से जाता है ना गर्म हवाएं, वहाँ पर क्या जानते हो, जैसे यहाँ पर लू बहता है ना भारत में, वैसे ही वहाँ पर वो जो है ना मिस्ट्राल हवा है, वो बहती है, तो क्या होता है ना कि बादल बन जाते हैं, वर्षा भी होता है, और बर्फ भी पड़ते हैं, ओस भी पड़ते हैं, आदि जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से द्वारा बनते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मान लो जहाँ गर्म हवाएं बहती हैं, वहाँ का जो पानी होता है ना, जल्दी से ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बादल बन जाएगा। अब बादल होगा तो यहाँ पर बारिश होगा ही, बारिश जल्दी होता नहीं है लेकिन होता है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, बर्फ बन जाएगा बादल का ओस गिरेगा, बारिश गिरेगा, मतलब ये सब कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, फिर कह रहा है कि आगे आते हैं हम लोग, फिर कह रहा है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प, वायु की आर्द्रता कहलाती है। अगर मान लो हवा में, मान लो इसमें हवा है, हवा में बहुत ज़्यादा
ठंडी 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 लग रहा है, हवा ठंडी लग रही है, मतलब क्या है उसमें नमी है। और जब देखो ठंडा के दिन में क्या होता है ना, ठंडा के दिन में हवा में नमी होता है, और नमी होता होने का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें पानी है और पानी सूख थोड़ी रहा है। वायुमंडलीय वाष्पीकरण जल से जल वाष्प बनने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण से जल वाष्प बनने की क्रिया है। वाष्पीकरण से जल वाष्प बनने की क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वायु में विद्यमान जलवाष्प विभिन्न आकृतियों जैसे बादल, कुहासा, धुंध, ओस आदि पाले, मतलब ठंडा को करें, ठंडा को मतलब पाला पड़ा कहते हैं ना हम लोग भोजपुरी में, अपने गांव के देहात के लोगों को सुने होंगे आप लोग कि यार पाला बढ़ गया इसमें, यार रजाई लेकर आना तो थोड़ा सा हाँ ठंडा लग रहा है। घर में रजाई नहीं है, हाँ घर में रजाई नहीं है, बे यार जा निकलो यहाँ से, ठंडा बढ़ गया उसे। वायु में विद्यमान कर रहा है कि वायु में काफ़ी ऊंचाई पर वायु में विद्यमान जलवाष्प के संघन होने से घने बादल बनते हैं। अब देखो वायु में जो हवा, जो ठंडी हवा ऊपर जाती है ना, ऊपर में जाती है तो क्या होते हैं, बादल बन जाते हैं। सट्टे सट्टा होता है जो बादल क्रिस्टल के रूप में होता है, क्या होता है, बर्फ के रूप में होता है आप सबका। ठीक है, बहुत सूक्ष्म जल की बूंदें 0.02 से 0.06 मिलीमीटर का व्यास से बादल को बनाते हैं। और बादल 4 प्रकार के होते हैं। बादल कितने प्रकार के? 4 प्रकार होते हैं। अब तुम लोग को हम लोग बादल पढ़ेंगे। बरसा के अरे कॉपीराइट ना आ जाए यार, ठीक है गाना नहीं गाएंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। देखो बादल 4 प्रकार के होते हैं। पच्छाव मेघ, दूसरा होता है स्तरीय मेघ, तीसरा होता है कपासी मेघ, और चौथा होता है वर्षा मेघ। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में जान लें, छोड़ दें, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मतलब लॉन्ग तो ही है, मतलब 50 मिनट का वीडियो होने से अच्छा है हम लोग थोड़ा सा सल्टा दें कम ही, लेकिन वो जानेंगे जरूर। ठीक है, देखो बादल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होते हैं, और इसके बारे में नीचे हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बादल आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं। देखो जब, ठीक है, जब मेघ अधिक भारी होते हैं तो उसे हिमकण तैर नहीं पाते हैं, तो वर्षा या हिमपात के रूप में नीचे आते हैं। अच्छा, तुम लोग के घर या गांव में ओलावृष्टि यानी करें कि बर्फ कभी पड़ा है? देखा है बच्चा लोग? बर्फ पड़ते हुए सब देखा होगा, तो उसे कहते हैं ओलावृष्टि, या कहते हैं हिमपात। बर्फ पड़ता है कहते हैं। ये 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। वर्षा क्या होती है? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्षा कितने प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उच्चावत, यानी कहते हैं पर्वतीय वर्षा। दूसरा होता है संवहनीय वर्षा। तीसरा होता है चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो पादपों और जो पशुओं के जीवन यापन के लिए वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, यह ऑल ओवर सभी जीव जंतु जो कि होते हैं एनिमल्स होते हैं, सबके लिए नया जीवन लाती है। और इससे धरातल को तैयार ठंडी ठंडी हवा ठंडी लगती है, मतलब ठंडा अच्छा मतलब क्या होता है यार, तो ठंडक पहुंचती है। क्या होते हैं, पृथ्वी को ठंडक पहुंचती है, जिससे क्या होता है, वर्षा कम हो तो जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जिससे विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाता है, और वर्षा की मात्रा एक यंत्र से मापा जाता है, इसे कहते हैं वर्षा मापी। ठीक है, वर्षा को एक यंत्र, अब उस वर्षा को नहीं बात कर रहे हैं, मतलब सब उल्टा ही समझ रहे हो यार। वर्षा को मापने का एक यंत्र जिसको कहते हैं वर्षा मापी। ठीक है, हाँ वो वर्षा नहीं जिसको समझ लो तो क्लास वाली, वो अलग ही थी यार। आगे देखते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो जल कण हिम कणों में बदल जाते हैं। कह रहा है जब टेम्परेचर मतलब घट कर 0 डिग्री, मतलब सॉरी इधर से होता है, घट कर ऐसे घट के 0 डिग्री हो जाता है, मतलब 10 से 0 हो गया, क्या होता है यहाँ पर हिम, मतलब बर्फ जम जाता है, हिमपात होने लगता है, बर्फ जम जाता है। ठीक है, आगे आते हैं तो हम लोग कहता है, इसे कहते हैं हिमवृष्टि, हिंदी में कहते हैं हिमवृष्टि। ठीक है, हिमवृष्टि जिससे कि नीचे गिरता है, का ओला पड़ता है। यार घास चोट लग गया। हाँ तो वीडियो 29 मिनट का बन गया नहीं। आगे आते हैं तो देखते हैं। देखो वीडियो से मतलब नहीं है, आप सबको बस समझ में आना चाहिए अच्छे से। और जहाँ समझ में आया था कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कीजिएगा आप लोग अच्छे से समझने के लिए। एकदम धाकड़ न्यूज यार, नहीं धाकड़ न्यूज की प्रमोशन नहीं करें हम कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़िएगा। अगर समझ नहीं आ जाए कमेंट कीजिएगा, कमेंट पे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अरे कमेंट यही तो वही बात हुआ यार, कैच पकड़। क्रिकेट में खेलो हम लोग, कभी बोले कैच पकड़, मतलब कैच में भी पकड़ना होता है, पकड़ना में पकड़ना होता है।
कमेंट में कमेंट करो, कौन सा लॉजिक है बे? मतलब कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख कर बताना, ठीक है, इतना नहीं जानते हम। तो आगे आते हैं मौसम। सबसे पहले मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की दशाएं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सभी को मिला देना, इसी को कहते हैं मौसम। और जलवायु तब क्या कहते हैं, तुम लोग पूछोगे, इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि पहले क्लास में लोग का आ चुका है कि वेदर्स एंड क्लाइमेट आता है ना, इंग्लिश मीडियम के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये टॉपिक हमेशा आता है और क्लास 1 से 2 3 पूरा में ही आता लग रहा है हमको, ठीक है। और इस टॉपिक में भी आएगा हम लोग को मौसम और वायुमंडल। तो मौसम हम लोग जान लिए, मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं, जैसे तापमान, वर्षा और आर्द्रता इत्यादि को मौसम कहते हैं। संपूर्ण भारत में मौसम के कई केंद्र हैं, जैसे कि एक सभी केंद्र तापमान, वर्षा और अन्य मौसम के संबंधित घटनाओं को यानी दशाओं को वितरण करते हैं, मतलब बांटते हैं, देते हैं, हम लोग बताते हैं। जो का किसका काम है ये? तो मौसम विज्ञान उपलब्ध सूचनाओं का जो विश्लेषण करते हैं और अगले दिन के मौसम की दशाओं की सूचना देते हैं। देखो कभी कभी होता है ना कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आज बहुत भारी वर्षा होने वाली है, लेकिन टू हो गया, बारिश ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, तो वही कर रहा है कि वो सब ना अनुमान लगाते हैं, इनमें भगवान नहीं ना है, क्योंकि सही बात बता देंगे यार। देखो भगवान कोई नहीं होता, सब अपने प्रिडिक्शन से बताता है, अपने सजेशन से बताता है, अपने सोच समझ के बताता है, ठीक है। और वहाँ पर तो सब मशीन बैठा हुआ इतना बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब इतना बड़ा बैठा है ना कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो। वहाँ पर सब मशीन के डाटा के वजह से हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये भी संभावनाएं हैं, और आप लोगों को संभावनाएं पढ़ना है तो मैथ की क्लास में आप लोग आइएगा, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगले दिन के लिए मौसम की दशाओं को सूचना पूर्वानुमान दिया जाता है। मौसम संबंधी सूचनाओं वाले मानचित्र मौसम के उपग्रहों से प्राप्त करते हैं, जो देश के काफी ऊपर फैले बादल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, ठीक है। इससे देखो इससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, जलवायु, ठीक है। जैसे कि इसमें मौसम को समझने आसानी हो रहा है ना, जैसे कि देखो हम लोग का जो सैटेलाइट होता है ना, हम लोग का मौसम के बारे में अच्छी से जानकारी देता है कि कभी भी कुछ हो है, सैटेलाइट खोल दे भाई, अबे यार यहाँ पर ओलावृष्टि होने वाला है, चल 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 मैसेज करते हैं डाटा लोग। हाँ, तो इतना होने के बाद अब आते हैं जलवायु के ऊपर। तो जलवायु क्या होता है? किसी स्थान के मौसम की औसत दशाओं को उस स्थान का जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी स्थान के जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान के, अब मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, किसी स्थान के मौसम की मौसम की औसत दशाओं को उस स्थान पर क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। दशाओं को जलवायु कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चैप्टर आपका फिनिश, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दबा के हम शेयर कर देना, ठीक है। किसको? मित्रवा को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय हिंद।